ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृत न च भूतस्थः मम आत्मा भूत भावना। इस श्लोक में आप देखेंगे कि शब्दों का जो हेर फेर है या सब बातों को कहने की जो परंपरा है या प्रकार है वो थोड़ा मनोरंजक भी है, और जिन लोगों को शब्दों का आनंद आता है उनको इसमें काफ़ी आनंद आएगा। बौद्धिक रूप से बौद्धिक रूप से जिन लोगों को इन शब्दों का आनंद आता है उनको विशेष आनंद आएगा। तो भगवान क्या कहते हैं, न च मतस्थानि भूतानि, मैं जो है सब ये सब भूत मतलब मैं और आप, मुझ में स्थित नहीं है। पश्य में योगम ऐश्वरम, परंतु मेरा जो योग मेरे परमात्मा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो कि स्वयं परमात्मा है, वो कह रहे हैं कि सारे भूत मुझ में स्थित नहीं है, लेकिन मेरा ऐश्वर्य देखो, मेरा प्रभाव देखो कि भूत भ्रन्न च भूतस्थो, जो भूत भ्रन है, भ्रन मतलब भूत जो है, जो भूत मात्र यानी कि मैं और आप, उनका धारण और पोषण करने वाला, भूतस्थो मम आत्मा, जो भूत में रहने वाला मेरा आत्मा है। तो मेरे और आपके अंदर जो आत्मा है वह है मम आत्मा भूत भावना। तो भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। तो ये थोड़े से शब्दों का, मैंने पहले भी कहा आपसे कि शब्दों का हेर फेर है। पहली बात कही गई है वो ये कही गई है कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। अब कैसे स्थित नहीं है? देखिए, मैं और आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पर क्या हम वास्तव में परमात्मा में स्थित हैं? क्या मैं परमात्मा में इस समय आपसे बात करते हुए वैसा ही स्थित हूं जैसा कि भगवान कहते हैं स्थित होना चाहिए? और क्या आप भगवान में स्थित हैं इस समय? तो हम ये तो कह सकते हैं कि मैं कुछ बोल रहा हूं और आप कुछ सुन रहे हैं, या आप कोई और भी काम कर रहे हो सकते हैं। तो उन दोनों स्थितियों में आप अपने किसी कार्य विशेष में लगे हुए हैं, मैं भी किसी कार्य विशेष में लगा हूं। मैं मान लीजिए बोल रहा हूं इस समय, तो क्या मैं बोलते हुए इसी समय दो काम कर रहा हूं, जिसे हम आज की भाषा में, अंग्रेजी में मल्टीटास्किंग कहते हैं? तो क्या मैं दो काम कर रहा हूं? एक बोल रहा हूं और दूसरा परमात्मा भी स्थित हूं। क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अधिकांश लोग जो है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो परमात्मा में भी स्थित हों और बोल भी रहे हों और अपने काम भी कर रहे हों, और कुछ लोग, अधिकांश लोग कैसे हैं हम सभी जानते हैं कि वो केवल अपने कार्य कर रहे होते हैं, परमात्मा में स्थित नहीं होते। तो पहले भगवान ने कहा कि न च मतस्थानि भूतानि, उसका अर्थ ये था। अब दूसरे वाले, आगे वाले को देखते हैं कि मेरा आत्मा भी वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। तो उसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ ये होता है कि मैंने, अब ये वाला जो अर्थ है दूसरा वाला, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। उस वाले में क्या है कि पहले तो भगवान ने कहा कि मैं सबसे, सारी दुनिया को मैं ही धारण किया हुआ हूं। अब जो कोई भगवान ऐसे हैं जो कि वायु से भी ज्यादा व्याप्त हैं और अंतरिक्ष से भी ज्यादा व्याप्त हैं, तो उनसे तो कुछ बच नहीं सकता। जब उनसे कुछ बच नहीं सकता तो फिर ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं कि मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है? तो इसका अर्थ ये है कि जो, जैसे आप निर्जीव वस्तुएं लीजिए या उन लोगों को लीजिए जिनमें परमात्मा तो सब में है, ये हमने जान लिया, लेकिन उनको आभास नहीं हो रहा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि होते हुए भी मेरा आत्मा
वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। कितनी मजेदार बात है, कितनी आनंददायक बात है कि सब कुछ वही है, सब कुछ वही दिखता है, और लेकिन फिर भी हम नहीं देख पाते। सामने सब कुछ है, बिल्कुल वो इंद्रजाल या जादूगर की माया की तरह है कि है सब कुछ सामने, लेकिन और जानते हुए भी ऐसा नहीं है। जब जादूगर अपनी माया दिखाता है तो क्या हमें मालूम नहीं होता कि वो जादू कर रहा है? हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम उसको देखते समय, उस समय हमको वो जादू बिल्कुल वास्तविक सत्य लगता है। तो वही हाल हमारा और परमात्मा का है। परमात्मा जो कि वायु से भी सघन है, सर्वत्र व्याप्त है, जो अंतरिक्ष से भी सघन है, अंतरिक्ष से भी ज्यादा फैला हुआ है, वो उस परमात्मा से हम बच सकते हैं? बच ही नहीं सकते। कोई ऐसी स्थिति नहीं है। और एक और भी बात है कि बचना तो दूर, क्या हमारा उसके बगैर काम चलेगा? तो ये सारा होते हुए भी मेरा जो आत्मा है, तो भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।